हीटर से वाकई क्या आपके कमरे का ऑक्सीजन खत्म होता है? आपके कमरे का ऑक्सीजन नहीं खत्म होता है। कई लोग क्या करते हैं कि हीटर को पूरी रात चालू छोड़ देते हैं और आराम से सो जाते हैं। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑयल हीटर आए हुए 7 साल के आसपास हो चुके हैं। हर सर्दियों में हम अक्सर ठंड के मौसम में गर्म रहने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं और हीटर को लेकर के इन 2-3 सालों में यह सुनने को मिला है कि हीटर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और काफी सारे लोगों का मानना भी है कि ये हीटर जो है आपके कमरे का ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से लोगों की मौत भी होती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ वाकई ये बातें सही है या नहीं, और हीटर को कैसे इस्तेमाल करें कि हमारे शरीर का नुकसान भी ना हो और कमरे का ऑक्सीजन भी खत्म ना हो। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हीटर से वाकई क्या आपके कमरे का ऑक्सीजन खत्म होता है। तो देखिए, आपके कमरे का ऑक्सीजन नहीं खत्म होता है। हीटर से सिर्फ आपके कमरे की नमी खत्म होती है और हीटर के अंदर से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस गैस की वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो है वो दब जाता है। ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है, ऑक्सीजन का लेवल दब जाता है, ऑक्सीजन के अंदर वो घुल जाती है, जिसके वजह से जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये एक रिसर्च में पाया गया है। इसको आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और स्किन की कई ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शरीर पे बिल्कुल रूखापन आ गया है, नमी हो गई है, खुजली हो रही है और आंखों के अंदर भी कई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आपके कमरे का ऑक्सीजन खत्म करती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज चला रहे हो तो वो कभी भी चलने के लिए ऑक्सीजन नहीं खाती है। चाहे वो हीटर हो, चाहे इंडक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो कभी भी ऑक्सीजन नहीं खाती है। ऑक्सीजन आपके कमरे का तब खत्म होता है जब आप कोयले जला रहे हो या अंगीठी जला रहे हो, तब जाकर के वो ऑक्सीजन खत्म होता है आपके कमरे में, वो भी बंद कमरा हो तो। अगर कमरे के अंदर कोई वेंटिलेशन बना हुआ है, आपने कोई खिड़की खुली छोड़ी है, तब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर आप अपने कमरे में खिड़की खुली रख के पर्दा लगाते हैं या कोई वेंटिलेशन बना हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, तब आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूम हीटर का या ब्लोअर हीटर का या इंफ्रारेड हीटर का, तो आपके कमरे का कोई भी ऑक्सीजन लेवल खत्म नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलती है उसके अंदर से, वो भी ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल आपके कमरे में ज्यादा बना रहेगा। आप ऑक्सीजन कम, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हम ज्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ चली जाती है सांस के साथ में। तो इस वजह से सबको लगता है कि आपके कमरे का ऑक्सीजन लेवल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये बातें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपके आसपास के लोगों को सबको बताइए कि जब भी आप रूम में हीटर चलाते हैं तो रूम में हीटर चलाते समय आपका एक वेंटिलेशन होना चाहिए कमरे के अंदर, एक ऐसा वेंटिलेशन जो बाहर की हवा को अंदर ला सके, ऑक्सीजन को अंदर ला सके, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में घुले नहीं, और जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन के जरिए बाहर जा सके, जिससे आपको घुटन भी महसूस नहीं होगी और आपके कमरे की जो नमी है वो भी खत्म नहीं होगी। और कमरे की नमी खत्म नहीं होगी तो आपकी स्किन वगैरह की जो प्रॉब्लम होगी वो भी नहीं होगी। अगर आपके कमरे में कोई भी वेंटिलेशन या खिड़की नहीं है, बिल्कुल पैक है पूरा कमरा, तो सीधी सी बात है कि आपको एक बाल्टी पानी रखना है, या हो सके तो एक गीला कपड़ा करके अपने कमरे में किसी जगह पर टांग दीजिए। कपड़ा तौलिए की जितना बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, या एक चद्दर हो जो चद्दर को भी गीली करके आप सुखा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी वजह से आपके कमरे में नमी बनी रहेगी, ऑक्सीजन तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। लेकिन हीटर को इतनी ही देर चलाइए जितनी देर में अपना का कमरा गर्म हो जाए। कई लोग क्या करते हैं कि हीटर को पूरी रात चालू छोड़ देते हैं और आराम से सो जाते हैं। तो यही सबसे गलत बात है कि लोग हीटर चालू छोड़ करके सो जाते हैं, जिनकी वजह से ये हादसे होते। तो ये चीज हमें नहीं करनी है कि आपके कमरे को सबसे पहले गर्म कर लीजिए, जितना हो सके उतना आपको चाहिए उतना गर्म कर लीजिए। उसके बाद में आप हीटर को बंद करके आराम से सोइए ताकि आपको घुटन महसूस ना हो। अगर आपको घुटन महसूस हो रही है ना, तो जब आप हीटर चालू करेंगे 2-4 घंटे 5 घंटे, तभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन हीटर को तभी चालू छोड़ना है जब आप जाग रहे हो, और जब आपको नींद लग रही है, जब आप सो रहे हो, तो उस समय आराम से हीटर को बंद करके अपने कमरे को गर्म करके आराम से सोइए। तो ये होता है हीटर को इस्तेमाल करने का सही तरीका। अब आपके दिमाग में होगा कि कौन सा ऐसा सेफ हीटर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में जितने भी हीटर है सब हीटर एक जैसे ही काम करते हैं। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि ऑयल हीटर जो है वो बहुत बढ़िया आते हैं, इनसे ऑक्सीजन भी खत्म नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलती है वो भी नहीं निकलती और कमरे की नमी भी खत्म नहीं होती। तो वैसे तो ऑयल हीटर वाकई ही बढ़िया है। ब्लोअर हीटर के मुकाबले में आप उसे चला करके सारी रात छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्षमता है कमरे को गर्म करने की वो बहुत ही कम है ब्लोअर हीटर के मुकाबले में, क्योंकि ब्लोअर हीटर जो है जल्दी गर्म कर देता है और वहीं पे ये आपको 2-2.5 घंटे लगते हैं इसको गर्म करने में। और जब ये कट ऑफ होता है उसके बाद इसे वापस चालू होने में भी काफी टाइम लगता है, फिर वापस से ये कमरे में टेम्परेचर बनाने में भी इसको टाइम लगता है। तो इस हिसाब से जो है ऑयल वाले हीटर काफी सेफ है, बढ़िया है। अब आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि वाकई ऑयल हीटर को 7 साल हो चुके आए हुए,
हमारे इंडिया में अभी ये 2 सालों में सबसे ज्यादा चलन चला है ऑयल हीटर का। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑयल हीटर कैसे काम करते हैं। ऑयल हीटर के अंदर पूरा ऑयल भरा हुआ होता है और उसके नीचे लगा हुआ होता है एलिमेंट रॉड। एलिमेंट रॉड जब गर्म होती है तो वो ऑयल को गर्म करता है और उसका एक सर्कुलेशन बनाता है पूरे फिन के अंदर। और फिन क्या होती है, देखिए फिन जो होती है जालियां लगी हुई है बीच बीच में जो गैप बने हुए हैं, जिसे हम रेडिएटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी में जो रेडिएटर होता है पाइपें बनी हुई होती है, उसके अंदर से ऑयल दौड़ता है तो उसे रेडिएटर बोलते हैं। तो ऐसे ही ये रेडिएटर टाइप में ऑयल हीटर है। ऑयल जब बॉयल होता है तो इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ होता है जो कि धीरे धीरे उसे गर्माहट को अपने कमरे में फैलाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका ऑयल कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है तो हम इसका ऑयल भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें एलिमेंट रॉड लगी है, अगर एलिमेंट रॉड भी अगर खराब हो जाती है तो एलिमेंट रॉड को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी वजह से ये ज्यादा कॉस्टली आते हैं। जहां पे ब्लोअर हीटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो वो आपको 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक आराम से मिल जाएंगे। वहीं पे ऑयल हीटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो लोकल कंपनी के आपको 4-5 हजार रुपए तक मिल जाएंगे। अगर ब्रांडेड कंपनी के लेते हैं तो 5000 से ऊपर के आपको मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज का चाहिए। अब इसमें साइज डिपेंड होता है 9 फिन, 11 फिन, 13 फिन और 15 फिन। अब ये फिन क्या है, ये जो हमने बीच में बताया ना इसके अंदर गैप बना हुआ है, इसे बोलते हैं फिन। और ये फिन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके कमरे को कितने जल्दी गर्म करेगा। तो ये आपके कमरे के साइज के हिसाब से ही मिलता है। तो इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसी के अंदर इसके बारे में बात करें। तो आपके कमरे के साइज के हिसाब से उतने ही फिन का ये लेना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।